मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी की बुक का लेसन नंबर 2 जो कि हैं रहीमदास जी के दोहे। इसमें कुल 11 दोहे रहीमदास जी के दिए गए हैं जिनकी व्याख्या करेंगे और उनमें से पहला जो दोहा है वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी ने इस दोहे में समझाया है कि हमें हमेशा अपने प्रेम के संबंध को बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी प्रेम के संबंध को खींच कर नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक धागा जो होता है वो एक बार टूटने के बाद में अगर हम उसे दोबारा जोड़ेंगे तो उसके बीच में गांठ देनी ही देनी पड़ेगी। उसी तरह से जो हमारे संबंध हैं, हमारा जो प्रेम है, वो यदि एक बार टूट जाता है तो वो दूसरी बार पुनः उसी रूप में नहीं जुड़ पाता, उसके बीच में गांठ तो रह ही जाती हैं। रहीमदास जी ने अपने दूसरे दोहे में कहा है, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले है लोग सब बांटिन ले है कोई। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्यों को अपने मन की बिथा यानी कि व्यथा को, दुखों को अपने मन के अंदर ही छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि सुनी अठी ले है लोग सब, लोग हमारी बातों को सुन तो लेंगे लेकिन बांटिन ले है कोई, हमारे दुखों को कम करने का प्रयत्न किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। उल्टा अठीले है वो हंसेंगे, पीठ पीछे हमारे ऊपर हंसेंगे हमारे दुखों को सुन के। तो मनुष्यों को चाहिए कि अपने दुखों को अपने मन के अंदर ही छुपा के रखे। रहीमदास जी का जो तीसरा दोहा है इस अध्याय के अंदर वो है, एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि हमें सफल होना है, जीवन के अंदर हमें सफलता को प्राप्त करना है, तो हमें अपने कार्यों को एक एक करके पूर्ण करना होगा। एके साधे सब सदे, एक एक करके हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, सद जाएंगे, सफल हो जाएंगे हमारे सारे कार्य, सब साधे सब जाए। लेकिन यदि हमारे द्वारा एक ही साथ सारे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया तो हम सारे कार्यों में अपूर्ण रह जाएंगे, हमारा एक भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम सब में असफल हो जाएंगे। रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाए। रहीमदास जी यहाँ पे कह रहे हैं उदाहरण देके कि जिस तरह से हमें पेड़ पौधों से फल फूल प्राप्त करने होते हैं तो हमें उसके मूल को सींचना होता है, हमें उसकी जड़ में पानी देना होता है। उसी तरह से एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें एक एक कार्य को करना चाहिए जिससे हम जीवन में सफल हो पाएं। रहीमदास जी का जो आगे का दोहा है इस अध्याय के अंदर वो है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी ने कहा है कि चित्रकूट जहाँ भगवान श्री राम वनवास के दौरान रहे थे उस जगह का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और रहीमदास जी ने कहा है चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट के अंदर भगवान राम जो कि अवध के नरेश हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, उनको रहना पड़ा था। जा पर विपदा पड़त हैं सो आवत यह देश। जंगलों में भटकना किसको पसंद होता है? जंगलों में वही आते हैं या दुर्विधा युक्त स्थानों पर वही जाते हैं जिनके ऊपर विपदा आई हुई हो। विपदा के समय ही हमें उनसे छुटकारा प्राप्त करने हेतु हमें जगह जगह भटकना पड़ता है। जैसा कि भगवान श्री राम को जो कि अयोध्या के राजा थे, उनको चित्रकूट में उस जंगल में रहना पड़ा। आगे का जो दोहा रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया इस अध्याय के अंदर जो है वो है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। यहाँ पर रहीमदास जी दोहे की विशेषता बताए हुए कह रहे हैं कि दोहा जिसके अंदर अक्षर बहुत कम आते हैं, बहुत कम अक्षरों का प्रयोग जिसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन दीर्घ दोहा अर्थ के, लेकिन वो अर्थ के अंदर दीर्घ यानी कि दीर्घ बहुत बड़ा होता है, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, जबकि उसके अंदर अक्षर बहुत कम होते हैं। जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। रहीमदास जी ने यहाँ दोहे की संज्ञा एक नट
को दी हैं कि जिस तरह से जो नट होता है वो कुंडली मार के जब बैठता है तो वो बहुत ही हमें छोटा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही वो कूद के रस्सी पर चढ़ता है तब हमें उसकी बड़ाई का एहसास होता है, पता चलता है कि वो कितना बड़ा है। उसी तरह से जो दोहा है वो दोहा शब्दों में तो बहुत कम होता है, अक्सर तो उसमें बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत दीर्घ होता है। दीर्घ मीन्स दीर्घ, बहुत बड़ा। आगे का जो दोहा इस अध्याय के अंदर रहीमदास जी के लिखा हुआ दिया है वो है, धनी रहीम जल पंक को लघु जी पियत अधाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। धनी रहीम जल पंक को, रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हे जल तुम धन्य हो। कौन सा जल? जो पंक का है, पंक यानी कि कमल, पंकज। धनी रहीम जल पंक को, जिस जल के अंदर पंकज उगा हुआ है, जिस थोड़े से पानी के अंदर, जिस कीचड़ के अंदर पंकज खड़ा है, कमल खड़ा है, उस कमल के कीचड़ का जो जल है वो धन्य है। लघु जीय पियत अघाय, क्योंकि उसको बहुत से लघु जीय, लघु यानी कि छोटे, जीव यानी कि जीव, क्योंकि उसको बहुत से छोटे छोटे जीव उस पानी को पीते हैं, उस कीचड़ के पानी को पी के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। जबकि सागर बहुत बड़ा होता है, उदधि यानी कि समुद्र, समुद्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो उसके आगे तो पूरा संसार, पूरा जगत प्यासा मरता है, वो किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। वो संसार के लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता। जबकि उस कीचड़ के जल की बड़ाई को देखो, जिसके अंदर पंकज खड़ा है और वो छोटे छोटे प्राणियों, कीड़े मकोड़ों की प्यास को बुझाता है। आगे रहीमदास जी का जो दोहा इस अध्याय के अंदर दिया हुआ है वो है, नाद रीझ तन देत मृग नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझेउ कछु न देत। रहीमदास जी कह रहे हैं, नाद रीझ तन देत मृग, मृग यानी कि हिरण, नाद यानी कि धुन। शिकारी जब शिकार करने आता है तो वो धुन बजाता है और उस धुन से प्रभावित होकर उससे रीझ कर मृग अपने प्राण दे देता है, उस शिकारी के कब्जे में पकड़ा जाता है, उस शिकारी के वश में हो जाता है, वो उस ध्वनि से प्रभावित होता है, वो उस धुन से रीझ जाता है। नर धन देत समेत, कई मानव भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं जो कला से प्रभावित होकर अपना संपूर्ण धन लुटा देते हैं, अपना धन दान दे देते हैं कला से प्रभावित होकर। ते रहीम पशु से अधिक रीझेउ कछु न देत, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग भी हैं जो पशुओं से भी बदतर हैं, जो पशुओं से भी गए बीते हैं, जिनको कला प्रभावित तो करती है लेकिन वो कुछ देने का साहस नहीं कर सकते, वो उस कला से प्रभावित होकर कुछ भी दे नहीं सकते। रहीमदास जी ने कहा है कि ऐसे लोग तो पशुओं से भी बदतर हैं, पशुओं से भी गए बीते हैं, जो कला से प्रभावित तो होते हैं लेकिन दे कुछ नहीं पाते। रहीमदास जी का जो आगे का दोहा इस अध्याय के अंदर है वो है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो वो फिर लाख कोशिश करने पर भी सिमटती नहीं है, समझाइश नहीं हो पाती है, वैसी ही बात नहीं बन पाती है जो बिगड़ी हुई बात है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जिस तरह से रहीमदास जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस तरह से जो फटा हुआ दूध होता है उसको चाहे कितना भी मथ लो उसके अंदर से माखन नहीं निकल सकता, वैसे ही बिगड़ी हुई बात वापस नहीं सुलझ सकती। तो हमें चाहिए कि हम बात को बिगड़ने से पहले ही सुलझा दें, क्योंकि अगर एक बार बिगड़ गई तो वो वापस उस रूप में नहीं आ पाती है। जिस तरह से फटा हुआ दूध के अंदर से हम मक्खन नहीं निकाल सकते कितना भी मथ लेते हैं, उसी तरह से बिगड़ी हुई बात को हम वापस सुलझा नहीं सकते हैं। आगे का जो दोहा इस अध्याय के अंदर रहीमदास जी के द्वारा जो लिखा गया है वो है,
रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े को देख के छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ बहुत बड़े दिग्गज से बात हो रही है उस समय तुच्छ लोगों की गिनती भी न हो, छोटे लोगों को तुच्छ समझकर उनकी गणना भी न की जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवसर पर निर्भर होता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अवसर पर कार्य करता है। जिस तरह से यहाँ रहीमदास जी ने उदाहरण देके समझाया है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तरवारी और सुई, तलवार और सुई को एक ही तरफ रखते हुए रहीमदास जी ने कहा है कि जहाँ फटा हुआ होगा वहाँ सुई ही काम करेगी। तलवार उसी रूप में बड़ा, उसका बड़ा रूप है, लेकिन उससे हम फटी हुई कपड़े को सिल नहीं सकते। उसी तरह से हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, अलग अलग जवाबदारी होती है, और हमें हर व्यक्ति की महत्वता को समझना चाहिए। हर व्यक्ति अपना अपना अमूल्य योगदान रखता है, उनके योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। तुच्छ समझकर उनका अपमान या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तलवार को देखकर हम सुई की अवहेलना कर दें। जहाँ सुई काम कर रही है वहाँ सुई ही काम करेगी, तलवार उस काम को नहीं कर सकती। आगे का जो दोहा है रहीमदास जी के लिखा हुआ इस अध्याय के अंदर है, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। यहाँ रहीमदास जी ने विपत्ति में सहायक बनने की बात कही है कि अपनी संपत्ति जो होती हैं वही हमारी विपत्ति के समय काम आती हैं। हम उसी को खर्च कर सकते हैं, उसी के सहारे हम सफल हो सकते हैं, उसी के सहारे हम विपत्ति को टाल सकते हैं। दूसरों की संपत्ति के सहारे हम अपनी विपत्ति को नहीं टाल सकते। रहीमन निज, निज यानी कि अपनी संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। दुख में हमारा और कोई सहायक नहीं होता है अपनी संपत्ति के अलावा। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ उदाहरण दिया है रहीमदास जी ने और कहा है कि जिस तरह से जलज को, पंकज को, कमल को बिना पानी के होने पर रवि भी अपने तेज से उसको नहीं बचा सकता। जो सूर्य हैं, जो बहुत ही तेजस्वी हैं, अपने तेजस्विता के बल पर भी उस कमल को वो बचा नहीं सकता बिना पानी के। उसी तरह से व्यक्ति की संपत्ति ही व्यक्ति के दुखों में काम आती है, दुविधा से वही उबरने में सहायक होती है। आगे का जो दोहा रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया है और आपके इस अध्याय में है वो है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी यहाँ पानी का अर्थ बता रहे हैं कि ये जो पानी है वो बड़ा कीमती है, हमें उसको हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये पानी यहाँ अलग अलग अर्थों में आया है। बिनु पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। जिस तरह से यहाँ मोती बताया है कि अगर बिना चमकदार मोती हैं, यहाँ पानी को मोती के लिए चमक का जो आधार बताया है कि मोती का पानी चमक है, और अगर मोती की चमक चली जाती है तो उस मोती की कोई कीमत नहीं रह पाती। मानुष, मानुष यानी कि मनुष्य, मनुष्य का पानी यहाँ इज्जत बताई है। अगर व्यक्ति की इज्जत चली जाती है तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, उसकी कोई गिनती नहीं रहती है। और चून यानी कि चूर्ण या आटा, जिस तरह से आटे को बिना पानी के उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, बिना पानी का आटा कोई काम का नहीं रह पाता है, उसी तरह से पानी हर एक व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए अनिवार्य है। यहाँ में 3 उदाहरणों के माध्यम से रहीमदास जी ने बताया है कि जिस तरह से पानी बहुत कीमती है, हमें उसको हमेशा बचाना चाहिए। मोती का पानी उसकी चमक है, मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है, और चून यानी कि आटे का जो पानी है वो आटा तभी अच्छा लगता है, उससे रोटी हम तभी पका सकते हैं जब उसके अंदर पानी डाला जाए। इस तरह से रहीमदास जी ने हमें इन दोहों का ज्ञान करवाया है, उनके अर्थ बताए हैं। धन्यवाद।